यहाँ पर ए बी समांतर डी दिया हुआ है तथा ए ई एक तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण सी डी बराबर कोण बी ए सी बराबर 35 डिग्री होगा एकांतर कोण से। अब त्रिभुज सी डी में आते हैं। इसके तीनों कोण, कोण डी सी ई, कोण सी डी ई और कोण सी ई डी का योग 180 डिग्री होगा। कोण सी डी ई और कोण सी ई डी का मान यहाँ पर रखते हैं, जिससे हमें कोण डी सी ई का मान मिल जाता है 92 डिग्री। त्रिभुज पी आर टी में कोण आर टी पी प्लस कोण पी आर टी प्लस कोण आर पी टी बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें से हमें कोण पी आर टी का मान और कोण आर पी टी का मान दिया गया है, इन्हें रखते हैं तो हमें कोण आर टी पी का मान प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर कोण क्यू टी एस का मान कोण आर टी पी के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। इन्हें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का शॉर्ट रूप वी ओ ए के रूप में दिखाया गया है। इस तरह से हमें कोण क्यू टी एस का मान 45 डिग्री प्राप्त हो जाता है। अब त्रिभुज टी एस क्यू में देखते हैं। कोण क्यू टी एस प्लस कोण टी एस क्यू प्लस कोण एस क्यू टी का योग 180 डिग्री होगा। यहाँ पर कोण क्यू टी एस का मान हम लोगों ने अभी अभी निकाला है। कोण टी एस क्यू का मान 75 डिग्री दिया है। इन मानों को हम यहाँ पर रखते हैं और एस क्यू टी का मान प्राप्त करते हैं। यह मान 60 डिग्री हमें मिल जाता है। इस आकृति में कोण क्यू आर टी एक बहिष्कोण है। हम जानते हैं कि बहिष्कोण का मान सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। कोण क्यू आर टी बराबर हो जाएगा कोण एस क्यू आर प्लस कोण क्यू एस आर बराबर 65 डिग्री। यहाँ पर हम कोण एस क्यू आर का मान दिया हुआ है 28 डिग्री, उसको यहाँ रख देते हैं, जिससे हमें मिल जाता है कोण क्यू एस आर का मान। पी क्यू समांतर है एस आर के तथा पी एस एक तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण पी एस आर प्लस कोण क्यू पी एस बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है। कोण क्यू पी एस का मान 90 डिग्री है, क्योंकि पी क्यू लंब है पी एस पर। इसे रखकर हल करते हैं। हमें कोण पी एस आर का मान 90 डिग्री प्राप्त हो जाता है। कोण पी एस आर दो कोणों कोण पी एस क्यू तथा कोण क्यू एस आर का योग है। इस प्रकार कोण पी एस क्यू प्लस कोण क्यू एस आर का मान 90 डिग्री आया। कोण पी एस क्यू के जगह y रखते हैं और कोण क्यू एस आर का मान 37 डिग्री प्राप्त हुआ है, उसे रखते हैं, तो हमें मिल जाता है y का मान 53 डिग्री। त्रिभुज पी एस क्यू में कोण पी एस क्यू प्लस कोण क्यू पी एस प्लस कोण पी क्यू एस बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर कोण पी एस क्यू बराबर 53 डिग्री अभी अभी हम लोगों ने निकाला है। कोण क्यू पी एस का मान 90 डिग्री है और कोण पी क्यू एस बराबर एक्स दिया हुआ है। इन मानों को यहाँ पर रखते हैं और हल करते हैं, तो हमें x का मान प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर कोण टी आर एस त्रिभुज टी क्यू आर का तथा कोण पी आर एस त्रिभुज पी क्यू आर का बहिष्कोण है, इसलिए कोण टी आर एस का मान हो जाएगा कोण क्यू टी आर प्लस कोण टी क्यू आर, क्योंकि बहिष्कोण का मान सम्मुख अंतःकोणों के
योग के बराबर होता है। इसको समीकरण 1 लेते हैं। इसी तरह कोण पी आर एस बराबर हो जाएगा कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू पी आर। ये हो गया हमारा समीकरण 2। चूँकि टी आर और क्यू टी क्रमशः कोण पी आर एस और कोण पी क्यू आर के समद्विभाजक हैं, इसलिए कोण पी आर एस बराबर 2 गुना कोण टी आर एस, समीकरण 3 हुआ, तथा कोण पी क्यू आर बराबर 2 गुना कोण टी क्यू आर, समीकरण 4 हुआ। इसके बाद समीकरणों 2, 3 तथा 4 से हम पाते हैं कि 2 गुना कोण टी आर एस बराबर 2 गुना कोण टी क्यू आर प्लस कोण क्यू पी आर। इसको समीकरण 5 मान लेते हैं। अब समीकरणों 1 तथा 5 से हम पाते हैं 2 गुने कोण क्यू टी आर प्लस 2 गुने कोण टी क्यू आर बराबर 2 गुने कोण टी क्यू आर प्लस कोण क्यू पी आर। 2 गुने कोण टी क्यू आर बराबर के दोनों तरफ है, यह कट जाता है और हम पाते हैं 2 गुना क्यू टी आर बराबर क्यू पी आर, अर्थात क्यू टी आर बराबर क्यू पी आर बटा 2। इसे ही हमें सिद्ध करना था। अगला क्लास अगले चैप्टर का शीघ्र आ रहा है।